Assalamu alaikum everyone and welcome to weekly test session by PreMed.PK. This is Tahreem Gardezi and today we are going to do the weekly test number 10. The chapters we'll be covering in this test are support and movement and reproduction. Starting with our MCQ number 1, it is name the ion responsible for unmasking the active site for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. तो muscle contraction में आपने क्या करवाना है, जो एक्टिव साइट है जो फॉर द मायोसिन की जो एक्टिव साइट है उसको आपने अनमास्क करवाना है, यानी वो एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, अब आपने उसको अनमास्क करवाना है तो कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आएगा. ठीक है, कैल्शियम आयन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज गोइंग टू अटैच विद द ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन डिस्प्लेस हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हट जाएगा, एक्सपोजिंग द आपके पास एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन. नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू. ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ लाइक आपके पास बोन्स होती हैं पोरस हो जाती हैं. ठीक है, इन ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स पोरस हो जाती हैं और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द reduction in bone mineral density resulting in bones that are brittle and liable to fracture. इसमें होता है ये इस वजह से क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज ईस्ट्रोजन कंसनट्रेशन कम हो जाती है. दिस इज़ मोर कॉमन इन विमेन. ठीक है, तो ईस्ट्रोजन कंसनट्रेशन आफ्टर मीनोपॉज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट हैं, दैट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स, वो आपके पास उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी एंड दे आर मोर लाइबल टू फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन इंजरी द नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड फॉर इट्स रिकवरी. ठीक है, तो आपके पास जितना रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी जो भी जहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, दैट कार्टिलेज इज बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज. दैट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेजल सेप्टम इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अंदर इट इज़ कम्पोज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. जब यहाँ इंजरी होगी तो इसकी रिकवरी के लिए कौन सा कार्टिलेज होगा, दैट इज गोइंग टू बी हाइलिन कार्टिलेज. आफ्टर डेथ द अमाउंट ऑफ डैश इन द बॉडी फॉल्स, एटीपी कंसनट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. जो आपके पास क्रॉस ब्रिज है वो फॉर्म ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं होते, फॉर्म ही होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो बॉडी है स्टिफ हो जाती है. दिस कंडीशन इज नोन एज रिगर मॉर्टिस. पिक अप अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 polypeptide chain प्रोटीन. तो आपके पास ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 polypeptide chain प्रोटीन. ठीक है, एक जो है जो इसका सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू बाइंड विद एक्टिन. एक का काम है कि वो उसने पोजीशन करवाना है ट्रोपोमायोसिन को ऑन दी एक्टिन, एंड थर्ड वाले का ये काम है कि इसने बाइंड करना है कैल्शियम के साथ फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. द डैश हैव मिड सेक्शन कॉल्ड ईट जोन. तो ये हम बात करें हमारे पास दैट इज़ द स्केलेटल सिस्टम, मतलब स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें आपके पास डैश हैज़ अ मिड सेक्शन कॉल्ड ईट जोन. तो ये ए बैंड है. ए बैंड इज़ कम्पोज ऑफ थिक फिलामेंट. ठीक है, और ये आपके पास आई बैंड है, इट इज़ कम्पोज ऑफ थिन फिलामेंट. ठीक है, तो ए बैंड का जो आपके पास मिड रीजन है, ठीक है, जो ये ए बैंड है इसका मिड रीजन आपके पास एज जोन है. इस तरह कहो कि जो आपके पास थिक फिलामेंट है ना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है एज जोन, यानी थिक फिलामेंट का वो रीजन जिसमें थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा उसको हम कहते हैं एज जोन. ठीक है, नेक्स्ट इज द थिन फिलामेंट एक्सटेंड अक्रॉस द आई बैंड एंड पार्टली इनटू. थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है अक्रॉस द आई बैंड. आई इस यहाँ पे थिन फिलामेंट है, दैट इज एक्सटेंडिंग अक्रॉस द आई बैंड एंड पार्टली इनटू ए बैंड. ए बैंड के अंदर भी जा रहा है. ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो पार्टली ए बैंड का भी पार्ट है ये. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू द टी ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो SCR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ specialized SCR, smooth endoplasmic reticulum, which is important for transmitting electrical impulse as well as in the storage of calcium ions. Next is dash can polarize visible light. जो A band है sarcomere का, that is anisotropic in nature and it is responsible for polarization of the visible light. It remains fixed during muscle contraction. तो जब muscle contract करते हैं तो origin fix रहता है. ठीक है, चेंज कहाँ आ रही होती है, इंजर्शन के अंदर. ठीक है, तो ओरिजिन मसल डेफिनेशन इज अ साइट वेयर बोन एंड मसल आर अटैच्ड बट डू नॉट मूव ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट ओरिजिन नहीं करेगा, इंजर्शन में मूवमेंट होगी. ठीक है, ओरिजिन इज टिपिकली द टिश्यू प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, टिश्यूज प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, द वन क्लोजेस्ट टू द टॉर्सो. मसल्स ऑलवेज पुल. नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन, देयर आर 2 strands ऑफ अनदर प्रोटीन. तो एक्टिन चेन है ये आपके पास. ठीक है, ये ट्विस्ट अराउंड हुई हुई है यूं करके एक्टिन चेन. यहाँ पे आपको डार्क ब्लू से मैंने ड्रॉ की हुई है. एक और आपको प्रोटीन दिख रही है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया है, जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है या जो एक्टिव साइट है आपके पास जिसने बाइंड करना है मायोसिन के साथ, उसको इसने कवर किया हुआ है.
नेक्स्ट इज मसल फटीग इज कॉज्ड बाय, तो जब हम कोई स्ट्रेंचेस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बॉडी में इतना इनफ ऑक्सीजन नहीं है फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उस टाइम बॉडी स्टार्ट्स डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। मसल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जो लैक्टिक एसिड है वो मसल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मसल फटीग हो जाएगी। नेक्स्ट इज द प्रोटीन फिलामेंट विच बाइंड्स टू द कैल्शियम इज, तो ट्रोपोनिन जो है उसका एक सब यूनिट है जो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटन मूव करना, ठीक है, बोन्स को, मतलब आपके पास जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स दैट आर अटैच विद बोन्स, ठीक है, तो जब मसल मूव करेगा तो बोन के अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है, एंड बोन का जो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज यू कॉल दैट स्केलेटन, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज टू मूव द स्केलेटन। कार्डियक मसल का क्या काम है, खून को पंप करना, ठीक है, टू पंप द ब्लड, ठीक है, एंड लाइक मेक इट गो टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल इज कॉज्ड बाय, तो जो कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। कार्डिक मसल्स आपके पास मायोजेनिक होते हैं, ठीक है, इनमें जो एसए नोड होता है हार्ट के अंदर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और वो खुद ही से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और खुद ही कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस स्टिम्युलस। इट हैज़ मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो आपके पास स्केलेटल मसल है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इट हैज़ रेगुलर स्ट्राइप्स, जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर आपके पास रेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं, इट हैज़ रेगुलर स्ट्राइशंस, ठीक है, आपके पास ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से एक रेगुलर स्ट्राइप्स यहाँ पे इसकी अपीयरेंस में फॉर्म हो जाती है। इट इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन, तो जो टेटनी आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इट इज़ अ सिम्टम दैट इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ओवरली स्टिमुलेटेड पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, ये होता क्यों है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ऑफन बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम लेवल्स। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द 3 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ट्रोपोनिन 1 बाइंड्स टू एक्टिन चेन, एक जो है वो एक्टिन चेन के साथ बाइंड करता है, दूसरा बाइंड कर रहा होता है ट्रोपोमायोसिन को, इट इज़ बेसिकली पोजिशनिंग द ट्रोपोमायोसिन ऑन दी एक्टिन, ठीक है, और थर्ड किसके साथ बाइंड करता है, कैल्शियमाइंस के साथ बाइंड करता है। सार्कोमियर इज अ रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव, तो अब ये देखो ये सारा रीजन क्या है आपका, सार्कोमियर है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइन्स, ये जो लाइन्स है ना, जो ये लाइन्स हैं, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो ये लाइन्स हैं यू कॉल देम जी लाइन, ठीक है, एंड बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइन आपके पास सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ मसल गिव द मसल सेल एज अ होल इट्स स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, ठीक है, तो जो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं इसकी वजह से आपके पास एक रेगुलर स्ट्राइशन या रेगुलर स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है, फॉर्म होती है ऑफ द स्केलेटल मसल। द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमियर इज कॉल्ड, तो जो सार्कोमियर का लाइट बैंड है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आई बैंड। बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल्स आर इनक्लोज्ड बाय, तो मसल सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलीमा भी कहते हैं, जो मसल सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें जिस तरह जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है उसे हम कह रहे हैं सार्कोलीमा। Generally, each end of the entire muscle is attached to bone by a bundle of collagen non-elastic fiber known as, तो आपके पास जो मसल और बोन को जो कनेक्टिव टिश्यू अटैच करे यू कॉल इट टेंडन, ठीक है, इट इज़ अ बंडल ऑफ कोलेजन और ये नॉन इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है। When muscle contract, thick and thin filaments undergo, जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो थिक एंड थिन फिलामेंट्स क्या होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये आई बैंड है, ये शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। आई बैंड इज लाइक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ थिन फिलामेंट, जो पार्ट थिन फिलामेंट का दैट इज नॉट ओवरलैपिंग विद अ थिक फिलामेंट दैट इज आई बैंड, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब ये देखो ओवरलैपिंग हो रही है, आपके पास आई बैंड और ई बैंड के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। सो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट थिक एंड थिन फिलामेंट्स अंडरगो ओवरलैपिंग। It acts as intermediate source of energy for muscle contraction, तो ATP is the intermediate source of energy for muscle contraction, ठीक है, it is adenosine triphosphate, ठीक है, and ये क्या है, it is like the energy currency of the body as well. According to sliding filament model, when muscle fibers are stimulated by nervous system, which of the following changes occurs, ये अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये जो आई बैंड है, सॉरी, ये जो आई बैंड है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, देखो आई बैंड इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है थिन फिलामेंट की, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, और आई बैंड की शॉर्टनिंग की वजह से क्या होगा, आपके पास सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और आई बैंड शॉर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास आई बैंड और ए बैंड ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, और देखो एच जोन बिकम्स मोर विजिबल, तो एच जोन भी क्या हो जाएगा, लेस विजिबल हो जाएगा। देखो अभी इसकी जो थिक जो फिलामेंट है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ एच जोन, ठीक है, अभी अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हूँ तो एच जोन पहले इतना ज़्यादा था, अब इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी सी रह गई है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच जोन भी मोर विजिबल नहीं होगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। Next is which triggers the release of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum. The action potential is going to trigger the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum that is essential for the muscle contraction.
क्रॉस ब्रिज किसके दरमियान फॉर्म होता है, आपके पास जो एक्टिन है और मायोसिन हेड है इनके दरमियान में फॉर्म होता है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन हेड इज़ द करेक्ट आंसर. ग्लोब्यूलर मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन, तो ये एक्टिन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके पास एक्टिन है, ये इसके मोनोमर्स हैं, ठीक है, इसके मोनोमर्स को कहते हैं जी एक्टिन, दैट इज़ ग्लोब्यूलर एक्टिन, और जो पॉलीमर है दैट इज़ एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है. तो आपके पास ग्लोब्यूलर मोनोमर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन के. फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, तो एक्टिन के आपके पास देखो एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है, ठीक है, गोल गोल चेन को कंसिडर करो, ठीक है. तो दैट इज़ 2 चेन्स ऑफ एक्टिन protein. The functional unit of muscle cell that is sarcomere. Overlapping of thin filament occur in thick filament. तो thick filament में overlapping जो है, overlapping of thick filament कहाँ हो रही है, A band के अंदर हो रही है. Next is the sarcomere is a region of myofibril between two successive, तो 2 successive Z lines, इसको Z line कहा जाता है, ठीक है. This is a Z line between 2 successive Z lines, आपके पास एक sarcomere present होता है. A point of attachment of the nerve to the muscle is called, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं नर्व और मसल के दरमियान साइनेप्स को या उनके दरमियान पॉइंट ऑफ जंक्शन को. Next is which of the following band allows most of the light to pass through it, तो I band that is isotropic that allows most of the light to pass through it. Connective tissue wrapping around a muscle that is found कंटिन्यूस विथ टेंडन, ठीक है, तो टेंडन के साथ कंटिन्यूस आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ रैपिंग अराउंड द मसल, दैट इज़ एपीमाइसियम, ठीक है. एपीमाइसियम आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द एंटायर मसल इनक्लोजिंग ऑल द मसल फेसिकल्स विद इन इट. इट इज़ कंटिन्यूस विथ टेंडन दैट अटैच द मसल टू द बोन. टेंडन इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग द मसल विद द बोन. Which of the following are myogenic type of muscles? So cardiac muscles myogenic है, they have like spontaneous stimulus, ठीक है, और वो ऐसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम विद इन द हार्ट. नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज अटैक जॉइंट्स इन, तो एंटीबॉडीज जॉइंट को अटैक करना शुरू हो गई, दैट इज़ लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ है, जो बॉडी की अपनी जो बॉडी है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नॉर्मल बॉडी सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू हो गई, उनको अटैक करना शुरू हो गई, दैट इज़ रियोमाटॉइड आर्थराइटिस. गाउट में क्या होता है, गाउटी आर्थराइटिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड पर्टिकुलरली इन जॉइंट्स लाइक बिग टो, ठीक है, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ लाइक डीजेनरेटिव डिजीज़. Joint that is immovable, तो suture is like the joints present in your skull, and जो skull के अंदर joints हैं they are not movable, so they are immovable joints. Elbow joint is an example of, तो elbow joint आपकी आ गई, और जो नी जॉइंट है दैट आर हाइंड जॉइंट्स. चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है. पिवट जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, C1 C2 सर्वाइकल जो वर्टेब्रा है, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा उनके दरमियान में प्रेजेंट होता है. और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके पास प्रेजेंट होता है इन योर शोल्डर एंड हिप, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज इज कवर्ड बाय, तो कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ कोलेजन एक्सेप्ट. कोलेजन का पूछा हुआ है, कोलेजन इज नॉन लिविंग, लिविंग ये गलत है, ठीक है. कोलेजन इज अ प्रोटीन दैट इज नॉन लिविंग इन नेचर, बाकी इन इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल है, इट इज़ अ प्रोटीन, ये चीज़ें सही हैं इसके बारे में. विच ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है, तो मेल गैमीट्स आर, जो मेल्स के अंदर गैमीट्स हैं, तो कौन सा ऑर्गन है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दोज गैमीट्स, दैट इज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है. अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें तो मेल जेनिटल्स इंक्लूड द टेस्टिस, द डक्टस डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, द इजैक्युलेटरी डक्ट एंड द पीनस टुगेदर विद द फॉलोइंग एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है. टेस्टिस आर 2 glandular organs which secrete semen, they are suspended in the scrotum by the spermatic cords, ठीक है. और यहाँ पे द क्वेश्चन वॉज कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. टू ओवरकम इनफर्टिलिटी कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें ये होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग एंड स्पर्म कलेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम बोथ द मेल एंड फीमेल बॉडी, एंड दे आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी इन अ पेट्री डिश, ठीक है. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन उसको 2 to 8 सेल स्टेज पे दैट इज़ इंसर्टेड बैक इन टू द फीमेल वूम्ब. द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इन टू, तो यूट्रस के आपके पास तो यूट्रस ओपन कहाँ हो रहा होता है, इन द बर्थ कैनाल. 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास, फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स है, ठीक है, और इट इज़ ओपनिंग इन टू बर्थ कैनाल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विजाइना. ट्रिपोनिमा पैलेडियम कॉजेज, तो सिफिलिस है, दैट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD है, और ये दैट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलेडियम, दैट इज़ अ बैक्टीरिया. All of the following are sexually transmitted diseases except syphilis भी है, gonorrhea भी है, Alzheimer's is not a sexually transmitted disease, ठीक है. It is like आपके पास जो है नर्वस सिस्टम उसकी ये डिजीज़ है.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आपके पास FSH है एंड LH, दीज आर द टू हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. FSH आएगा कहाँ से आ रहा है? FSH रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द ओवरी. ठीक है, वहाँ से आपके पास फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन करवाएगा. फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक फॉलिकल की मैच्योरेशन होगी, उसको हम कहेंगे दैट इज़ द ग्रेफियन फॉलिकल. बाकी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकल एट्रेसिया. ठीक है, अब जो आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल है जो मैच्योर हो गया है, अब उसमें क्या होगा, जो FSH कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो उससे स्टिमुलेट हो गया क्या? ईस्ट्रोजन कंसनट्रेशन. ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ करेगा, बट ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है ऑन FSH, तो ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ करेगा, FSH डिक्रीज़ करेगा. दिस इज़ द स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और ये कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये भी आपके पास आ रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, तो फिर LH आएगा, इसने ल्यूटिनाइजेशन करवानी है, ओव्यूलेशन होगी यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte लीव कर देगा आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल को. और ग्रेफियन फॉलिकल जब ग्रेफियन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा तो जो चीज़ रह जाएगी दैट इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर, जिसने प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करवाना है. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास सिर्फ FSH और LH ही आ रहे हैं. ठीक है, एंड दीज आर द टू हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बाकी जो ईस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, आपके पास ओवेरियन हार्मोन्स हैं. नेक्स्ट इज टेस्टीज आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस. तो टेस्टीज प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स. नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू साइकिल्स. एक आपके पास होती है यूट्राइन साइकिल और दूसरी होती है ओवेरियन साइकिल, यानी द चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द यूट्रस एंड द चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द ओवरी. दीज लाइक changes are occurring simultaneously. ठीक है, and these are known as ये आपके पास हैं ovarian and uterine cycles. In human males inhibin hormone is produced by, तो Sertoli cells आपके पास inhibin hormone को produce करें. ठीक है, and this is principally by the Sertoli cells. ठीक है, in meiosis 2 dash differentiate into sperms. तो म्योसिस 2 के बाद आपके पास जो स्पर्मेटिड्स हैं दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म. स्पर्मेटिड होते क्या हैं? आपके पास नॉन मोटाइल होते हैं, सर्कुलर शेप होती हैं उनकी. ठीक है, और ये इसमें जो स्पर्मेटिड है दैट लूजेस इट्स एक्सेसिव साइटोप्लाज्म. ठीक है, और जिसकी वजह से ये आपके पास इसकी टेल भी इस्टेब्लिश हो जाती है और फिर ये मोटाइल हो जाते हैं एंड स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं. इन ह्यूमन फीमेल्स oocytes आर हेल्ड इन सेकेंड मेटाफेज अनटिल. तो मेटाफेज 2 में आपके पास ये जो होता है oocyte वो रहता है अनटिल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय डैश हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो LH ने ओव्यूलेशन करवानी है, यानी आपके पास जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसके ऊपर LH आके एक्ट करेगा, वहाँ से आपके पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल डीजेनरेट होकर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करवा देगा, दैट इज ग्लैंडुलर. कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करवाना है. Luteinizing hormone which is produced by the pituitary gland promotes ovulation and stimulate ovaries to produce. तो आपके पास जो LH है वो क्या करवा देगा? ओव्यूलेशन करवाएगा सबसे पहले. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट द ओवरीज कि वो प्रोड्यूस करें प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, जब LH रिलीज़ हो जाएगा, जब LH आके एक्ट करेगा ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर तो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी और सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंडुलर है, उससे आपके पास प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा. Follicle stimulating hormone which is produced by the pituitary gland stimulate the ovaries to produce. FSH क्या करता है? That is pituitary gland के अंदर produce हो रहा है, ये ovaries को stimulate करता है to produce estrogen. ठीक है, but estrogen का negative feedback होता है ना FSH, तो estrogen concentration increase करती है तो FSH concentration decrease होना शुरू हो जाती है. Fallopian tube in humans are important for secondary oocyte. Fallopian tubes इसको oviduct भी कहा जाता है. ठीक है, तो oviduct के अंदर आपके पास fertilization होनी होती है और fertilization किसकी होनी होती है? सेकेंडरी oocyte की, जो आपके पास रिलीज़ हुआ था ओव्यूलेशन के टाइम पे. ओव्यूलेशन हुई थी तो आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ था. ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जाके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी और फिर इसकी एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होगी. कलर क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का येलो होता है, इट इज़ ग्लैंडुलर. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस डैश हार्मोन्स एंड डैश हार्मोन वाइल ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन. तो कॉर्पस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करे गोनाडोट्रोफिक हार्मोन दैट आर FSH एंड LH. ठीक है, और जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. इन गेमेटोजेनेसिस विच रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नॉन फंक्शनल. तो जो आपके पास पोलर बॉडी है उसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर आपके पास पोलर बॉडी फॉर्म होती है, 2 पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं, एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होती है, सेकेंडरी oocyte के साथ पोलर बॉडी फॉर्म होती है. ठीक है, तो इस पोलर बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो उसने नरिश करना होता है oocyte को. ठीक है, सो पोलर बॉडी इज द करेक्ट आंसर. इट इज़ अ स्मॉल हैप्लॉइड सेल दैट इज फॉर्म्ड concomitantly as an egg cell during oogenesis but generally does not have the ability to be fertilized. The duration of menstrual cycle is how many days on average? So on average it is 28 days.
Next is in male reproductive tract, sperm cells follow a specific path. Which of the following do sperm cells enter आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द एपिडिडाइमस? तो एपिडिडाइमस के बाद आपके पास स्पर्म सेल्स कहाँ जाते हैं? दे गो टू द वेस डेफरेंस, ठीक है, वेस डिफरेंशिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास पाथ क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस, देन वी हैव वेस एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, वेस डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा. नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन एंड वेस्कुलराइजेशन इज डन बाय. तो एंडोमेट्रियम की स्टिमुलेशन और वेस्कुलराइजेशन किसका काम है? ईस्ट्रोजन का काम है, ठीक है. एंड दिस इज लाइक प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन. During spermatogenesis, the dash which are haploid cells eventually mature into spermatozoa या mature sperms. तो spermatid की maturation होती है जो और क्या फॉर्म हो जाता है? sperm फॉर्म हो जाता है. Which hormonal pair would maintain endometrium and make it receptive for the implantation of embryo? तो estrogen और progesterone दोनों का काम क्या है? This is going to maintain the endometrium और it has to prepare endometrium basically for implantation. estrogen ने क्या करवानी है? thickening और vascularization करवानी है, and progesterone ने क्या करना है? इसको nourishment provide करनी है. Next is the time during which a girl sexually matures is called, तो that is puberty. In human female the egg is fertilized in, तो fertilization होती है oviduct के अंदर, इसे fallopian tube भी कहा जाता है, ठीक है. Which hormone causes the contraction of walls of the uterus during the process of birth? तो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है. ये हार्मोन है, इसका पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है. जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन होगी, ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस. यूट्रस की जो लेयर है दैट इज मायोमीट्रियम, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड दिस इज टू एक्सपेल द बेबी आउट ऑफ द बॉडी. सेकेंडरी ओसाइट इज ओव्यूलेटेड फ्रॉम. तो सेकेंडरी ओव्यूलेशन होगी, LH आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसने ग्रेफियन फॉलिकल पे एक्ट किया, ठीक है, और वहाँ से आपके पास सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, ठीक है. ओव्यूलेशन हो गई, कहाँ से ओव्यूलेट हुआ? फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल. प्रोड्यूस क्या करेगा बाद में जाके? कॉर्पस ल्यूटियम. द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्योंकि आपके पास क्यों सिग्निफिकेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रही होती है ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, कह दो, एक ही बात है. In human female, when does the fertilized egg get implanted in the uterus? तो fertilization हो रही है कहाँ पे? ओविडक्ट में या fallopian tube के अंदर fertilization हो रही है. फिर मतलब ओविडक्ट से लेके यूट्रस तक का सफ़र, दैट इज़ अ 7-day जर्नी. इसीलिए आपके पास पोलर बॉडी होती है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है. और फिर आपके पास एंडोमीट्रियम के अंदर, यूट्रस की जो लेयर है दैट इज़ एंडोमीट्रियम, उसके अंदर क्या हो जाती है? आफ्टर 7 days इम्प्लांटेशन हो जाती है. अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज, दैट इज इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे. इन फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय. तो टेस्टोस्टेरोन इज़ लाइक मेल सेक्स हार्मोन, लेकिन फीमेल्स के अंदर भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है. मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है, एंड द मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. एंड दिस इज लाइक हैपनिंग इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. वैसे जो आपके पास मेजर सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन है दैट इज़ लाइक टेस्टिस, तो वो सिर्फ मेल्स के अंदर ही होती हैं. द ओवम फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एज, तो जो ओवम फॉर्म हुआ फर्टिलाइजेशन में, जो आपके पास मतलब दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म, मतलब दो हैप्लॉइड सेल्स की फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है. जो आपके पास जो होते हैं सेल्स दैट आर लाइक, जो है आपके पास स्पर्म है और जो एग है दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है. जब उनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो दो हैप्लॉइड सेल्स की फर्टिलाइजेशन से आपके पास रिजल्टेंट सेल क्या फॉर्म हो रहा है? दैट इज़ डिप्लॉइड, यानी 2N है, ठीक है. During the menstrual cycle, the most fertile period is between days, तो 11 to 14 इसका करेक्ट आंसर है. Proliferative phase occurs in, तो day 5 to 13 जो है आपके पास proliferative phase है. 1 to 5 day that is the menstrual phase, ठीक है. And day 14 to day 28 is like the secretory phase. Urine and sperm are able to pass through urethra, that is urinogenital structure. The female gamete are most commonly referred to as, तो egg भी कहा जाता है, ओवा भी कहा जाता है, ओवम भी कहा जाता है. All of the following is correct. This carries the egg to the uterus. यूट्रस में egg कौन लेके जाता है? egg कहाँ था प्रेजेंट? ओवरी के अंदर. ओवरी से यूट्रस में लेके जाना है तो कौन लेके जा रहा है? fallopian tube लेके जा रही है, यही फर्टिलाइजेशन होगी, उसे ओविडक्ट भी कहा जाता है. Between the seminiferous tubules are interstitial cells which secrete which of the following hormone? तो interstitial cells कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? That is testosterone. चार्ली करेक्ट आंसर है आपके पास. The number of spermatids produced from the primary spermatocytes is, ठीक है. अब होता है ये कि जो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, दैट आर द सेल्स, उनके अंदर होती है सबसे पहले माइटोसिस और आपके पास फॉर्म होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. फिर आपके पास होती है मियोसिस 1 और फिर आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है. तो नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या होगी? मियोसिस 1 होगी और फिर मियोसिस 2 होगी,
उन दोनों मियोसिस के बाद आपके पास स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटिड में आपके पास नंबर ऑफ स्पर्मेटिड कितने प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज़ 4, क्योंकि आपके पास मियोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। यहाँ मियोसिस हो रही है तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मेल गोनैड्स दैट आर टेस्टिस, हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम इन मेल्स दैट इज़ एपिडिडाइमस, ये हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, एंड इसका काम होता है कि ये स्पर्म्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज ओविडक्ट इज़ जनरली कॉल्ड, तो यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। तो बोथ बीटा अल्फा एंड बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इन टू, तो स्पर्मेटिड्स की डिफरेंशिएशन होगी, ये चीज़ याद रखना, यहाँ माइटोसिस नहीं हो रही, मियोसिस नहीं हो रही, डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसे हम स्पर्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज गेमीट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मियोसिस से गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो आपके पास गेमीट्स आर एन, ठीक है, गेमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। इसी वजह से गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस से हो रहे हैं। मियोसिस में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू ऑन द रॉन्ग फुट इज, तो ऑन द रॉन्ग फुट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, दैट इज स्टम्बल। रॉन्ग फुट मीन्स टू प्ले एज टू कैच एन ओपोनेंट ऑफ बैलेंस, ठीक है। और स्टम्बल का मतलब होता है टू ट्रिप और मोमेंटेरली लूज वंस बैलेंस, ठीक है। हम्बल का मतलब है मॉडेस्ट या लो एस्टिमेट ऑफ वंस इंपॉर्टेंस। डिपेंडेबल मीन्स ट्रस्टवर्थी या रिलायबल। प्रेजेंटेबल का मतलब क्लीन है, ठीक है। तो हम्बल स्टम्बल आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस आर गिवन, चूज द करेक्ट वन। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी, द रिमेन्स वर थ्रोन इनटू द सी, रिमेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन, वॉज नहीं होगा, रिमेन्स है, वॉज नहीं हो सकता। रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन टू द सी नहीं है, इनटू द सी होगा, और डेल्टा ऑप्शन भी वॉज यूज हुआ है। Next is each sentence below has a blank indicating that something has been omitted. Choose the word that best fits in with the meaning of the sentence as a whole. The air in the room that contains several house plants can be more dash oxygen than in a room that contains no plants. Can be more saturated with oxygen. ठीक है, saturated more accurately indicates the density of the oxygen in the room. ठीक है, और other options do not fit this context. In the following question 4 alternative sentences are given, you have to find the correct one. It is healthful to eat a variety of food, ठीक है। इट वर यहाँ यूज़ हुआ है, इट वर नहीं होगा, हेल्थफुल, ठीक है, और वर का डब्ल्यू भी कैपिटल है। इट इज़ हेल्थफुल टू एट, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, ठीक है। इट वर हेल्थफुल भी गलत है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का पूछ रहे हैं। विलियम गेव हर his last piece of chocolate. William gave him his last piece of chocolate, ठीक है, यानी विलियम ने अल्फा ऑप्शन में किसी फीमेल को अपनी लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट दी, बीटा ऑप्शन में किसी मेल को अपनी लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट दी, ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन में लाइक ढेर सारे बंदों को दी, ठीक है। तो गिव अस हिज लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट, तो ये सारे सही हैं। विलियम गेव दे हिज लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, दे नहीं यूज़ होगा, अस यूज़ होगा। नेक्स्ट इज एन आंट मार्च्ड क्विकली बैक टू इट्स होम, एंट है, नॉट आंट, सॉरी, एंट है चूंटी, ठीक है। तो एंट मार्च्ड बैक क्विकली बैक इनटू इट्स होम, ठीक है, एंट इट यूज़ होगा। नेक्स्ट इज फादर मस्ट डैश लेफ्ट हिज ब्रीफ केस एट ऑफिस, मस्ट हैव, फादर मस्ट हैव लेफ्ट हिज ब्रीफ केस एट द ऑफिस, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। एज एन ऑफिसर ही नॉट ओनली वॉज, तो ही वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है, ही नॉट ओनली वॉज नहीं होगा, ही वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज मैनी पीपल लाइक टू ईट पिज़्ज़ा बट नॉट एवरी वन नोज हाउ टू मेक इट. Making the perfect pizza can be complicated, but there are a lot of ways for you to make a more basic version at home. When you make pizza, you must begin with crust. The crust can be hard to make. If you want to make the crust yourself, you will have to make dough using flour, water, and yeast. You will have to knead dough with your hands. If you do not have enough time to do this, you can use prepared crust that you buy from the you can use a prepared crust that you buy from a store. After you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your own sauce from scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them, and then cook them with spices. If this sounds like too much work, then you can purchase jarred sauce from the store. Many jarred sauces taste almost as good as the kind you make at home. Now you have to now that you have your crust and sauce, you need to add cheese. Cheese comes from milk, but which comes from cows. Do you have cow in your backyard? Do you know how to milk the cow?
Do you know how to turn that milk into cheese? If not, then you might want to buy the cheese from the grocery store instead of making it yourself. When you have the crust, sauce and cheese ready, you can add other toppings. Some people like to put meat on their pizza, while other people like to add vegetables. Some people even like to add pineapple. The best part of making a pizza at home is that you can customize it by adding your own favorite ingredient. The author's main purpose of writing this passage is like he's giving you tips how to make a pizza, okay? So it is outline steps to make basic pizza at home. तो Charlie आपके पास correct answer है. Next is find the odd one. Mother, sister, maid, aunt. ठीक है, तो mother, sister or aunt, like they are your relatives, but maid is not a relative. ठीक है, like blood relations and बाकी maid is not related by blood. 3, 6, 18 और 72 आपने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है. तो इसमें पैटर्न क्या है कि टाइम्स 2 देन 3. अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किया 3 इंटू 2 तो आपके पास 6 आ गया. ठीक है, और फिर आपने 6 इंटू 3 कर दिया तो आपके पास 18 आ गया. और फिर आपने 18 इंटू 4 कर दिया तो आपके पास आ गया 72. अब आपने करना है 72 इंटू 5. आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 10 0 1 कैरी, 7 5 35 36, 360 आपके पास डेल्टा आंसर करेक्ट आ गया. Last question is, which word does not belong to the group in each of the following questions? So chest, ear, lip, nose. So ear, lip and nose, they are present on your face. Chest is not. ठीक है, so beta, Charlie, delta are body parts found on the head. ठीक है, chest is only outlier here. So we are done with the 100 MCQs. If you guys have any questions or queries, you can mention them in the chat box. Thank you everyone for joining this session. Meet you next week. Allah Hafiz.